The best time to plant a tree was 20 years ago, and the second best time is today. What is the meaning of this is live in present. Okay, you have to plan some things about the future, but do not worry about the past. Take lessons from the past and apply those lessons in the present to have a beautiful future. Okay, so with this, we'll come to this. What idiom and phrases देख रहे थे हम, and we were done with some idiom and phrases. आपको कुछ मैंने बताए भी थे कि फ्रेम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू राइट कहाँ पे कमेंट सेक्शन में दो सेंटेंसेस. सो नाउ टुडे we'll continue with this. In the same boat. What is the meaning of this? In the same boat का मतलब क्या है? Two or more person in the same difficult situation, or simply in the same situation, or similar circumstances. ओके मतलब सिमिलर कंडीशन है, सिमिलर फील कर रहे हैं आप जैसा मैं यहाँ हूँ. आप लेटर में यूज़ करते थे, ठीक है. हम लेटर जब लिखा करते थे, लेटर राइटिंग, तो कुछ लोग नॉर्मल लिखते थे, आई एम गुड एंड होप दैट यू आर ऑल्सो गुड देयर, ठीक है, और वेल देयर. एंड आप ये भी यूज़ कर सकते थे दैट आई एम गुड हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो स्विमिंग इन दी सेम बोट. मतलब क्या मतलब है इन दी सेम बोट? मतलब यू आर गोइंग थ्रू दी सेम कंडीशन. ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ यू लूज योर जॉब you will lose mine. I'll lose mine. If you lose your job, I'll lose mine. We are both in the same boat. ठीक है, जैसे मैंने बोला लेटर में हम क्या लिखते थे, आई एम गुड हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे, राइट. हिंदी में भी राइट दिस. सो इंग्लिश में आई एम गुड हियर एंड होप दैट यू आर ऑल्सो स्विमिंग इन दी सेम बोट. ठीक है, कि आप भी अच्छे होंगे, आप भी सेम कंडीशन में होंगे. ओके, नेक्स्ट इज थम वंस नोज. ठीक है, अंडर वंस थम हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले में. बताओ अगर याद है तो क्या है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. नाउ थम वंस नोज क्या होता है? अ जेस्चर ऑफ व्हाट? डिसरिस्पेक्ट. क्या? थम वंस नोज. ओके, इस तरीके से याद रखना, थम वंस नोज. तो ये रिस्पेक्टफुल हो सकता है इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस? नो, राइट. दिस कैन नॉट बी समथिंग पॉजिटिव. थोड़ा लिटरल याद रख लेना, लिखने के लिए नहीं ऑब्वियसली, but to remember things. This thing is going to help you. So, thumb one's nose is a negative thing. What is the meaning of this is a gesture of disrespect. Okay. नेगेटिव क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब कि कुछ पॉजिटिव मतलब नहीं है उसका, तो gesture of disrespect. Okay, then to kick the bucket. ठीक है, kick the bucket मतलब बकेट को लात मार दी. क्या मतलब है इसका? टू डाई मतलब टू किक दी बकेट. ठीक है, याद रखना टू किक दी बकेट क्या है? मरना, टू डाई. एग्जाम्पल इज ही वॉज ट्रूली प्रिपेयर्ड टू किक दी बकेट ऑन हिज फीट रादर देन लिव ऑन हिज नीज. ओके, मीनिंग इज टू डाई. देन अ वेट ब्लैंकेट मतलब अ पर्सन हु डिस्करेजेस एंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म. ठीक है, अ पर्सन हु डिस्करेजेस की नहीं चाहिए भाई, क्या कर रहे हो ये सब. ठीक है, जो डिस्करेज करता है किसको? एंजॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म. नाउ एंथुसियाज्म इज वन ऑफ दोज वर्ड्स जो कि कई बार स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, दैट 4 स्पेलिंग्स आर गिवन एंड यू हैव टू राइट कि कौन सा स्पेलिंग राइट है. ठीक है, 4 स्पेलिंग्स दे देते हैं. फर्स्ट में मैंने एम्बेरसमेंट का बताया था. बताओ क्या स्पेलिंग है एम्बेरसमेंट का? आता है बहुत बार. ठीक है, तो एम्बेरसमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज वर्ड्स. उसके बाद एंथुसियाज्म, ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग कैन कम आपके एग्जाम में. सो ENTHUSIASM. ठीक है, अब वेट ब्लैंकेट पे आते हैं वापस. मतलब क्या होता है वेट ब्लैंकेट का? मतलब डिस्करेज करना किसको? चिल. ठीक है, आजकल चिल हो गया है वर्ड. सो चिल इज हैविंग गुड टाइम, एंजॉयमेंट, एंथुसियाज्म, उसको डिस्करेज करना. एग्जाम्पल, Sarah's constant pessimism and negative comments about potential challenges threw a wet
bucket on their celebration. Pessimism, pessimist. नाउ अगेन कौन सा वर्ड है जो स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। पेसिमिज्म क्या होता है, इसका ऑपोजिट एंटोनिम सिनोनिम्स, ऑल्दो देयर इज डिफरेंट सीरीज, अलग सीरीज है, आप उसमें देख सकते हैं, बट हम साथ में भी लेके चलेंगे। कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हो तो यहाँ भी बताओ, ठीक है। क्या होता है पेसिमिज्म का ऑपोजिट और एंटोनिम इज ऑप्टिमिज्म। मतलब क्या है, वन हु इज पेसिमिस्ट, मतलब किसी को बोलते हैं अब ये पेसिमिस्ट है, मतलब हर चीज़ के बारे में आप नेगेटिव सोचते हो, ठीक है। आपने वो सुना होगा कि ग्लास इज हाफ एम्प्टी, एक ग्लास है जो कि आधा जिसमें पानी है, तो बोलना क्या चाहिए मेरे को, आइडियली ग्लास में क्या है, आधा पानी है, तो एक बंदा होगा जो क्या बोलेगा, ग्लास इज हाफ फुल, आधा भरा हुआ है, एंड एक क्या बोलेगा, ग्लास इज हाफ एम्प्टी। सो द वन हु इज सेइंग इज ग्लास इज हाफ एम्प्टी इज क्या, विटनेसिंग और सीइंग द नेगेटिव थिंग, एंड वन हु इज सेइंग कि हाफ फुल और आधा भरा है, वो पर्सन क्या देखता है, पॉजिटिव थिंग्स। तो जो पॉजिटिव देखता है वो ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म उसी से वर्ड बना है, पेसिमिस्ट, पेसिमिज्म मतलब नेगेटिव। ये हमने देखा कि सारास कांस्टेंट पेसिमिज्म एंड नेगेटिव कमेंट्स, कि आप उस नज़रिए से देखते हो, किस नज़रिए से, कि नेगेटिव प्रॉब्लम बहुत निकालना। क्रिटिक्स होते हैं ना मूवी के बारे में, खुद से कुछ होगा नहीं पर दुनिया भर का बता दो आप, ये गलत है वो गलत है, जैसे हो सकता है इसमें भी कुछ बता दें, कह रही आपने वो गलत लिखा है वर्ड, ठीक है। तो वो गलत नहीं है, वैसे वो पेसिमिस्ट नहीं है, वो सही चीज़ बता रहे हैं, आपको हेल्प करेगा। अगर कुछ गलत है तो बताओ सर, ठीक है। नाउ याद रखना है, देन नॉट दी ओनली फिश इन द सी, मतलब नॉट दी ओनली सुटेबल थिंग और पर्सन वन कैन फाइंड, ठीक है। ऐसा नहीं है दैट यू आर दी ओनली वन, द चोजन वन, है ना, मूवीज में रहता दी चोजन वन, तो किंग इन द नॉर्थ, सो नॉट दी ओनली सुटेबल थिंग और पर्सन वन कैन फाइंड, ऐसा ये नहीं है दैट यू आर दी ओनली वन, a lot of people can replace you, so not the only fish in the sea. Example, when Bob walked out on Sally, all we could tell her was that he was not the only fish in the sea. और एक और सेंटेंस है, Bill knew she was not the only pebble on the beach, but he was determined to win her over, ठीक है। So what we are focusing on here is not the only not the only fish in the sea, ठीक है। I went for an interview and वहाँ क्या है, you are not the only suitable candidate, so I am not the only fish in the sea, there are a lot of other candidates as well who are at that particular location for their interview, ठीक है। So you went for the interview and you found that you are not the only fish in the sea. Now very important, what, not your cup of tea, ठीक है। not your cup of tea is very important to mean that they are not the kind of person or thing you like, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल, सो मुझे तो भैया स्विमिंग आती है एंड मुझे डांसिंग में ले आके खड़ा कर दिया, सो डांसिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं तो स्विमिंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता डांसिंग, ठीक है। सो टू मीन दैट यू आर नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन वो चीज़ नहीं आती है या थिंक वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट अ कैफे पर्सन, कैफे गोइंग टू कैफेज इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। आई लाइक थड़ी, ओके। सो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया, बट वी कुड नॉट डिसाइड विच मूवी टू वॉच, सो ही एंडेड अप सिटिंग ऑन अ कॉमेडी, halfway through the movie I concluded that its humor was not my cup of tea, ठीक है। मुझे क्या पता चला कि जो उसका ह्यूमर है जो भी मूवी में चल रहा है ये मेरा नहीं है भाई, ये मेरे कप का चाय नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे टेस्ट का नहीं है, ओके। नॉट योर कप ऑफ टी। तो हमने जब फर्स्ट वीडियो देखा तो हमने बात की थी कि ईडियम फ्रेजेस होते क्या हैं, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका लिटरल मीनिंग या इंडिविजुअल मीनिंग अलग है, बट जब वो साथ में यूज़ किए जाते हैं साथ में तो उनका मीनिंग कुछ और निकलता है, ठीक है। सो अगर आप देखो नॉट योर कप ऑफ टी, तो ऑब्वियसली
लिटरल मीनिंग या अगर हम अलग अलग देखें तो मीनिंग इज नॉट द सेम, बट वैसे क्या है मीनिंग, नॉट योर कप ऑफ टी या नॉट माई कप ऑफ टी, कि वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ या मेरा फोटे है या मैं कंफर्टेबल हूँ करने में, मुझे नहीं करना है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा उसमें। ओके, सो नॉट माई कप ऑफ टी, आई वुड प्रेफर कॉफ़ी। ओके, तो बस याद रखने के लिए। नाउ व्हाट, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑफ दोज वर्ड्स जिसका स्पेलिंग आता है डिसेंट। ठीक है, डिसेंसी, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी मतलब स्पार्क है, चमक है, अच्छा है, नहीं। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी मतलब नो मैनर्स, कुछ है ही नहीं। अगर आप ऑलमोस्ट लिटरल भी देखो इसमें तो ऑलमोस्ट आप पहुंच सकते हो। नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, स्पार्क इज समथिंग पॉजिटिव, तो है ही नहीं। ठीक है, डिसेंसी का स्पार्क। सो याद रखना, व्हाट, नो मैनर्स। द क्लास शोड नॉट a spark of decency by refusing to stand up when their principal entered the classroom। मतलब कुछ मैनर्स नहीं है सर, क्या बोले, प्रिंसिपल आ गया आप खड़े नहीं हो रहे, प्रिंसिपल ने मारा होगा थोड़ी देर पहले, राइट। तो ओके, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी मतलब नो मैनर्स। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड बट ही वॉज नॉट रेडी। वॉट, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी सम मनी विच ही शुड। ठीक है, तो क्या ये उसने डिसेंसी नहीं दिखाई। वाई, बिकॉज क्या है उसमें कुछ स्पार्क नहीं है डिसेंसी का। आप ऐसे ही एक दो सेंटेंस बनाओ और नीचे लिखो। ओके, सो प्रिंसिपल एंटर द क्लास एंड क्या किया बच्चों ने, शोड, शोड व्हाट, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। ठीक है, कैसे, बाय रिफ्यूजिंग टू स्टैंड व्हेन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। नाउ इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, मतलब ओवरवेल्म बाय व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट हम जनरली भी यूज करते हैं कि आप एक कुछ हुआ था एंड यू इमीडिएटली डू समथिंग। ठीक, एकदम से कुछ हुआ था एंड यू रिएक्टेड इन सम अदर वे। एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड आई वॉज वेरी एरोगेंट, आई वॉज कॉट अप इन द हीट ऑफ द मोमेंट। रोड रेजेस होते हैं, राइट, रोड रेजेस होते हैं, एक्सीडेंट थोड़ा सा पास में आती है गाड़ियाँ एंड पीपल क्या करते हैं, लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज दैट, दैट हैपेंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में एकदम से कुछ स्टेप ले लेना, कुछ कर देना। सो क्या है, ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, जो भी अभी हुआ प्रेजेंट में उस पर रिएक्शन मैंने कुछ दे दिया जल्दी से। नाउ दैट्स इट इन दिस, इन द नेक्स्ट विल स्टार्ट विद फ्लैश एंड ब्लड। ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग एंड सेंटेंस भी, बट यू ट्राई, ठीक है, कमेंट में क्या, वन सेंटेंस ऑन फ्लैश एंड ब्लड। एंड जो बाकी वर्ड्स हैं, बाकी इडियम एंड फ्रेजेस हैं, उन पे भी यू कैन मेक सम सेंटेंसेस। आप सेंटेंस बनाओ, कमेंट में बताओ, और आपको कोई डाउट है तो यू कैन यूज़ दी फ्री सर्विस। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है अभी, क्या है, गवर्नमेंट ने जो फ्री कर रखा है उस सर्विस को हम कहते हैं कमेंट सेक्शन। सो यू कैन यूज़ दैट एंड वी विल टॉक। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।